मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल इन एट योर होम। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद चल रही है आप लोगों की, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे घर पे ही। और भले ही दूरियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन वीडियोस आपके पास, क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहे। सो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए अपने विंटर वेकेशंस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है एवरेज एंड एवरेज इन मैथ्स। ये सभी क्लास के लिए होगा, 5 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे सभी के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग हायर ऑर्डर में नहीं जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मली इसके बारे में हम लोग फैमिलियर होंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट डिफिनीशन एंड देन सिंबल एंड देन फॉर्मूला एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, सो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर। So, what is the topic? Average. What is the topic? Average. Average को अगर हिंदी में बोला जाए तो हम लोग इसको औसत बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? औसत। अगर हम हिंदी में लिखे तो क्या बोलते हैं? औसत। बोलोगे सर औसत क्या है? औसत कह सकते हो कि अगर किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, मान के चलिए 3 बच्चे हैं, चिंटू, मिंटू और सिंटू। चिंटू है, सिंटू है और मिंटू है। तीनों का एज अगर हम कैलकुलेट करें कि एक 40 साल का है, एक 50 साल का है, एक 50 साल का है और एक 60 साल का है, तो हम अगर अलग अलग एज कहें तो हमें 3 बार बोलना पड़ेगा, विच इज 40 साल चिंटू, 50 साल सिंटू और 60 साल मिंटू। लेकिन अगर हम बात करें कि सर हमसे कोई पूछ ले कि क्लास का एवरेज एज क्या है, ये 3 बच्चों का एवरेज एज क्या है, तब हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज की कॉन्सेप्ट की, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द डेफिनेशंस। एंड एवरेज इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। यहां नंबर्स भी हो सकते हैं, एज भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो, जिस चीज की इच्छा हो कि हम मिडिल वैल्यू निकालें, मींस एवरेज निकालें, तो हम लोग इस आगे जो सीखेंगे, जो फॉर्मूला सीखेंगे, उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे जानेंगे कि इसका एवरेज वेट क्या होता है। डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एवरेज इज द मीन पोजीशन ऑफ एनी नंबर। डेटा जो दिया गया है उसका मीन पोजीशन ही कहलाएगा आपको क्या, एवरेज, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पे, विच इज जो कि है आपका सिंबल, ठीक है। तो सिंबल के बारे में जानिए। देखिए एवरेज को अगर हम सिंबलाइज करें तो विच इज दिस, एक्स के ऊपर एक छोटा सा लाइन दे देंगे, ये आपका एवरेज का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज में जैसा कि हमने पहले बताया कि सभी डेटा को आप सम करेंगे। आप मानते हैं कि n नंबर डाटा है, x1, x2, x3 से लेकर करके n नंबर डाटा तक आपके पास अवेलेबल है, और उस n नंबर डाटा को हमको एवरेज निकालना है, तो हम उसके एवरेज नंबर यानी जो जितना नंबर दिया गया हुआ है उससे हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यू। क्लियर है। और अंग्रेजी झाड़ने में तो आप लोग माहिर हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। क्या बोलेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, विच इज सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यूज। अगर हमको एज दे दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ द टोटल एज एंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एज। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट के आगे ऊपर बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो सीखा उसको मैं सॉल्व कर पाता हूं अपने फॉर्मूला से या नहीं सीखा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 10 एंड 15। 3 नंबर दिया गया है, 5, 10 और 15। हम लोगों के पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में अगर बोला जाए तो एवीजी भी बोल सकते हैं, एवीजी ऑफ द गिवन नंबर। सीबीएसई स्कूल में है तो अंग्रेजी झाड़ना बहुत जरूरी है, कॉपी पे नहीं झाड़िएगा दिक्कत होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 विच इज फॉर्मूला में था सम ऑफ द गिवन नंबर एंड टोटल नंबर। कितने नंबर हैं, 1, 2 और 3 नंबर हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर किससे डिवाइड करेंगे,
3 से डिवाइड करेंगे तो सम तो आप लोग जोड़ने में माहिर होंगे। 10 + 5 15, 15 + 15 इज 30, तो 30 अपॉन 3। और डिवाइड तो आप लोग बचपन से सीखते आए हैं, तो 3 1 जा 3 and 0। सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा? एवरेज, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ द गिवन डाटा इज इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और जानेंगे। तरीका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा और क्वेश्चन काफी बहुत बड़ा लिखे हुए हैं, घबराइएगा नहीं, एकदम शांति से पढ़ना है, समझना है, तब बनाना है, हलबल हलबल कर करके नहीं सीखना है इसको, ठीक है? चलो, तो इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 15, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एवरेज दे दिया है और साथ में 2 नंबर भी दे दिया गया है, वो नंबर है 10 and 20। तो हमसे पूछ रहा है कि वो थर्ड नंबर क्या होगा, यानी हमसे 3 नंबर का एवरेज पूछ रहा था, लेकिन उस 3 नंबर में से एक नंबर गायब कर दिया और हमको एवरेज दे दिया बदले में। बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, और एवरेज ऑलरेडी हमारे पास है, यानी एबीसी, एवरेज का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सम ऑफ द डाटा लिखते हैं, यानी अगर हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है, let the third number be x। हम लोग मान लिए कि थर्ड नंबर वो क्या है, क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है और थर्ड नंबर यहाँ पर x मान लिए हैं। तो अब हम लोग जो निकालेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज सम ऑफ द नंबर, विच इज x + 10 + 20 अपॉन नंबर कितने हुए, 3 नंबर, एज इट इज गिवन ऑलरेडी। यहाँ देखो 3 दिया हुआ है, तो हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 3। बोलोगे सर एवरेज भी तो दिया हुआ है, तो इस एवरेज को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एवरेज कितना, 50। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ साइड में हम कर रहे हैं, जगह की कमी है यहाँ पे। 10 + 20 कितना हुआ, 30 हुआ, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15 = x + 30 अपॉन 3। और जानते हैं कि यहाँ डिवीजन में है कोई चीज, अगर इक्वल टू के इस साइड आएगा, विच इज मल्टीप्लाई, एंड 15 × 3 = x + 30। सो 15 3 जा 45, वेरी गुड, 45 and x + 30। So x = 45 - 30, which is final answer is 15। आप सभी ने सीखा कि एवरेज कितना निकल के आया, 15, जो कि थर्ड नंबर है। इजी है ना, आसान है ना, समझ रहे होगे आप लोग, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज। हमने क्या बोला था कि नंबर भी दे सकता है, वेट भी दे सकता है, एज भी दे सकता है, कुछ भी, स्पीड भी दे सकता है ना। तो हम लोगों को मिडिल वैल्यू तो निकालना है। एवरेज का मतलब क्या, मिडिल वैल्यू, मीन पोजीशन, है कि नहीं। तो अब हमारे पास अवेलेबल है ये क्वेश्चन है, 3 बॉयज हैं, उसके एवरेज वेट दिया हुआ है 50 kg और 1 बॉयज का वेट है 45 kg और अदर बॉयज का वेट है 55 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द थर्ड बॉयज, वो तीसरा लड़का जो है उसका हमको एज निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे, क्या है ये देखिए, पहले लिखेंगे एवरेज एज ऑफ द 3 बॉयज इज इक्वल्स टू sum of the age of all 3 boys upon number of boys, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, और एवरेज हमको पता है कि कितना दिया हुआ था, 50, आई थिंक 50 kg था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ 50 था, और एक बच्चे का है 45 और दूसरे बच्चे का है 55। ठीक, चलिए, तो 50 kg एवरेज है और सम ऑफ ऑल, तो थर्ड बच्चे को हम लोग क्या मानेंगे, x। सो x + 45 + 55,
सेम क्वेश्चन है एज वी हैव प्रैक्टिस्ड अर्लियर। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3। अब हमको कैलकुलेट करना है विच इज 50 kg इज इक्वल्स टू 45 प्लस इतना 5 5 10 9 100 x प्लस 100 अपॉन 3। सेम कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 150 एंड इज इक्वल्स टू x प्लस 100। क्लियर है? सो x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100 विच इज 50। यानी जो तीसरा लड़का था उसका क्या एज हो जाएगा 50 kg। क्लियर है? सभी को समझ आ गया? क्लियर है ना? अब इसमें पूछोगे नहीं, सभी बच्चे अपने अपने बुक को खोलोगे, एवरेज चैप्टर मस्ट होगा ही आपके बुक में, और अच्छे से उसको क्विक रिवाइज करोगे, देखोगे, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली सॉल्व यू। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।